ऑर्डिनो एलडीआर इंटरफेसिंग। ठीक है, तो एलडीआर का फुल फॉर्म होता है एलडीआर। एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। क्या फुल फॉर्म क्या है एलडीआर का? डिपेंडेंट रजिस्टर। देखो, यस, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। एलईडी, एलसीडी और एलडीआर तीनों अलग अलग चीजें हैं। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलईडी का फुल फॉर्म होगा लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, और उसके बाद एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डायोड। और एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, यहाँ पे एलडीआर का यूज कैसे कर सकते हैं? पहले तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर मतलब होगा कि जैसे ही इस सेंसर के ऊपर लाइट पड़ती है, जैसे ही इस सेंसर के ऊपर, ऐसे ये सपोज ये हम अज्यूम करते हैं ये सेंसर है, ये एलडीआर है, इसके ऊपर जैसे ही लाइट सनरेज आएगी या कोई भी लाइट आ रही है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होता है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होता है, इसीलिए इसे कहा हुआ है लाइट डिपेंडेंट। किस पे डिपेंड है इसका रेजिस्टर? लाइट पे डिपेंड है। इसका रेजिस्टेंस लाइट पे डिपेंड है, इसलिए इसे कहेंगे लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। क्लियर है ना? इस सेंसर का रेजिस्टेंस जो है वो लाइट पे डिपेंड है। आप अगर मोबाइल का लाइट भी इसे दिखाओगे तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। अब ये काम कहां पे करता है बेटा? आपके गांव में जो सोलर पैनल लगे हुए हैं, जो आपके गांव में सोलर पैनल लगे हुए हैं, ये जो बेटा सोलर पैनल लगे हुए हैं और इनके सामने ऐसा एक एलईडी लगा हुआ है, ये स्ट्रीट लाइट। ठीक है, ये जो स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं आपके गांव में, बेटा ये अपने आप चालू होते हैं शाम के टाइम में या किसी को कोई बटन ऑन करना पड़ता है? अपने आप चालू होते हैं और अपने आप ही बंद हो जाते हैं, है ना? तो बेटा यहाँ पे एक इस तरह से एक सेंसर लगा हुआ है और इस सेंसर को प्रोग्राम किया हुआ है कि अगर सन से रोशनी आ रही है तो यहाँ पे इस सेंसर के थ्रू ये लाइट अपने आप ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये लाइट अपने, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है बच्चों, है ना? है ना? तो ये जो सेंसर है ये एलडीआर सेंसर है। तो हम बेटा ये हम सेंसर ये हम खुद भी बना सकते हैं। ये हम खुद भी बना सकते हैं। स्ट्रीट लाइट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, देखो, एक यहाँ पे एक खंबे में एक ये बॉक्स है जहां पे बैटरी लगी हुई है। ठीक है, एक यहाँ पे एक सोलर पैनल लगा हुआ है। ठीक है,
उसके बाद इस सोलर पैनल और बैटरी के आगे ये बैटरी को कनेक्ट होता है हमारा स्ट्रीट लाइट। ये लाइट कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका बैटरी प्लस निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे ये सोलर पैनल, ठीक है। इस सोलर पैनल में से भी पॉजिटिव निगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, निगेटिव निगेटिव के साथ कनेक्ट है। जैसे ही इस पे सनरेज आती है तो ये बेटा चार्ज होता है। चार्ज होता है तो यहाँ पे ये इस बैटरी को चार्ज देता है, इस बैटरी को चार्जिंग देता है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी को चार्ज करता है और इस बैटरी के सामने फिर आपने एलईडी जैसे लगाया हुआ था वैसा ही एक लाइट लगा रहता है। सिंपल है सर्किट, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन लेकिन जो कंपनीज इसे बेचती है वो बहुत महंगा बेचती है इसे। ये अराउंड 15 से 20 हजार रुपए का ये सिस्टम बना के देते हैं। तो बेटा ऐसा सिस्टम अगर कभी खराब हो जाए आपके यहाँ पे आपने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट अगर खराब हो जाते हैं तो कोई बनाता है क्या उसे? वैसा का वैसा ही होता है। तो बेटा आप बनाने का कोशिश किया करो, ठीक है, आप बनाने की कोशिश किया करो वहां पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो एलडीआर है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, उसके ऊपर हम प्रोग्राम करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे वो लाइट कम ज्यादा भी हम कर सकते हैं। अभी जो एलडीआर जो है अभी जो एलडीआर है वो नहीं, अभी जो आपके यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं, अभी जो आपके यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं, वो बेटा एक टाइम पे शुरू होता है और उजाला हुआ तो बंद हो जाता है। उसके अलावा और कोई काम है क्या? है ना? है ना, वो शुरू होता है और बंद होता है। क्या बच्चों, हम ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते कि जैसे ही वहां पे लाइट कम होना शुरू हो, जैसे शाम के 5 बजे, 5 बजे अगर हमें लाइट ऑन करनी है तो 5 बजे बाहर उजाला रहता है, 6 बजे वहां उजाला रहता है। तो जैसे जैसे उजाला कम हो वैसे वैसे एलडीआर की ब्राइट जो एलईडी की जो ब्राइटनेस है वो बढ़ते जाए, बरोबर है, ऐसा बना सकते हैं। और जैसे जैसे उजाला बढ़ते जाए, यहाँ से एलईडी की ब्राइटनेस कम हो जाए और फिर बंद हो जाए, तो इससे हम बचत कर सकते हैं हम, है ना। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी की बचत कर सकते हैं। तो हम पहले सर्किट्स में कंपोनेंट्स ले लेते हैं। मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे एक ऑर्डिनो चाहिए, मुझे एक ऑर्डिनो बोर्ड चाहिए, तो यहाँ से हमने एक ऑर्डिनो बोर्ड ले लिया, ठीक है। उसके बाद मुझे मुझे ब्रेड बोर्ड चाहिए, तो मैंने ब्रेड बोर्ड ले लिया। बेटा ये आप कंपोनेंट्स एटलीस्ट पता है मुझे, मेरा एक स्कूल है, चामराव सोनार कन्या विद्यालय, वो बेटा वो भी आपके जैसे ही काम करते हैं। लेकिन अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो वो बच्चे मुझे इस तरह से वो प्रोग्राम बना के भेजते हैं। भले उनके पास भी सामान नहीं है, अभी वो अपने स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मैं उनको आपको दिखाता हूँ। वो भी बेटा लड़कियां ही हैं। जब वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? मैं आपको उनके प्रोग्राम्स दिखाता हूँ। मैं व्हाट्सएप पे उनके स्टेटस दिखा रहा हूँ। व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे भेजा हुआ है सारे, उन्होंने पूरा प्रोग्राम बना के भेजा हुआ है, वाटर लेवल इंडिकेटर का, हाइट मेजरमेंट प्रोजेक्ट का। बेटा ऐसे आप भी बना के भेजा करो। ये देखो मैं इनके बारे में अब बता रहा हूँ।
ये देखो, ये एक सेकेंड, ये देखो बेटा, ये सारे ये प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। ये देखो आज के ही हैं ये सारे। ये देखो इन्होंने भेजा हुआ है वाटर लेवल प्रोजेक्ट कोड। है ना? ये तृप्ति वैद्य एक, फिर उसके बाद देखोगे आप प्राची वाघाड़े। ये देखो बेटा, आपको दिख रहे हैं बेटा, फोटोज दिख रहे हैं? ये देखो ऐसे सर्किट बना के बेटा भेजते हैं वो, ऐसे ब्रेडबोर्ड बेटा, ऐसे वो काम करते हैं। अब उनके देखो, यहाँ पे देखो, ये प्रोग्राम देखो बना के भेजा हुआ है। बेटा आप नहीं बना सकते हो क्या? फिर बेटा आप प्रैक्टिस किया करो ना, आप प्रैक्टिस करोगे तो बेटा पढ़ाने में मुझे भी मजा आएगा। ये देखो, ये भी ये भी आपके जैसे वो, आप भी 9th क्लास में हो, ये भी बच्चे 8वीं और 9वीं क्लास में ही है। और ये भी बेटा आपका जैसे स्कूल हिंदी मीडियम है, ये भी हिंदी मीडियम स्कूल ही है। तो बेटा आप थोड़ी सी कोशिश किया करो, कोशिश करोगे तो बेटा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? तो हम अपने वापस से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ब्रेडबोर्ड, उसके बाद मुझे एक एलडीआर चाहिए। ये एलडीआर लिया मैंने, एलडीआर फोटो रजिस्टर। तो ये एलडीआर को यहाँ पे नाम है फोटो रजिस्टर। ठीक है? आपके एटीएल लैब में ये एलडीआर का मॉड्यूल है, एलडीआर का मॉड्यूल है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखो, एलडीआर मॉड्यूल। ठीक है? आपके अटल टिंकरिंग लैब में ऐसा एक सेंसर है। ये देखो, ये है ना, ये बेटा ऐसा एक सेंसर है, ऐसा एक मॉड्यूल है पूरा बना हुआ। ठीक है? यहाँ पे आपको सिर्फ कनेक्शंस करने हैं। ये आपको ऐसा एक मॉड्यूल है, एलडीआर मॉड्यूल। एलडीआर कौन सा मॉड्यूल? एलडीआर मॉड्यूल, ये आपके लैब में है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एलडीआर मॉड्यूल नहीं है, हमारे पास ओपन मॉड्यूल, हमारे पास ओपन सेंसर है, इसे हमें कनेक्ट करना होगा। ठीक है? उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इस एलईडी का ब्राइटनेस कंट्रोल करेंगे, इस एलईडी का ब्राइटनेस कंट्रोल करेंगे। सो एलईडी का ब्राइटनेस मैंने इससे पहले वाले सेशन में आपको पढ़ाया हुआ है, कैसे कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे एलडीआर के सबसे पहले कनेक्शन समझ लो कैसे होंगे। अगर मेरे पास ओपन, और ये सेंसर 5 रुपए का आता है, ये एलडीआर जो सेंसर है 5 रुपए का आता है। ये देखो एलडीआर में 2 टर्मिनल है। ठीक है? 2 टर्मिनल है इसमें, है ना? एक टर्मिनल को +5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है? दूसरे टर्मिनल को यहाँ पे एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, और उसका रेजिस्टेंस का जो दूसरा टर्मिनल है उसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। ये सर्किट बना लो आप। ठीक है? और सेम जो यहां से हमें उसे ऑर्डिनो के किसी भी डिजिटल पिन या एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट करना है। मैंने A0 के साथ इसे कनेक्ट कर लिया। ठीक है? तो इस तरह से ये एलडीआर का सर्किट है, एलडीआर सर्किट। ठीक है? तो ये बेटा एलडीआर का नॉर्मल सर्किट होता है। 5 रुपए का ये एलडीआर आता है, और लोग इसे 50 से 500 रुपए में बेचते हैं। ठीक है? सो यहाँ पे आपने सर्किट बना लिया बच्चों? ओके, चलो बेटा मैं कल पूछने वाला हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है? सो यहाँ पे हम भी उसी तरह से कनेक्शन करते हैं। एक टर्मिनल को, ये देखो ये पहला टर्मिनल है, तो पहले टर्मिनल को मुझे 5 वोल्ट देना है, तो मैंने यहाँ से 5 वोल्ट दिया। पहले मैंने इसे ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट किया 5 वोल्ट। ठीक है? इसे कलर दे दिया मैंने रेड। अब ये टर्मिनल, जो एक टर्मिनल मेरा है उसे 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना है, तो मैंने 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया। दूसरे टर्मिनल पे 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, तो ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया।
और उसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, रजिस्टर को ग्राउंड के साथ। तो ये मैंने रजिस्टर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया, बट मैंने यहाँ से ग्राउंड नहीं लिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ से ये मैंने ग्राउंड सिग्नल ले लिया। ठीक है, अब एलईडी है तो एलईडी, हाँ एलडीआर का फिर क्या करना है, तो एलडीआर का एक टर्मिनल जो है, एक जो टर्मिनल है ये यहाँ से रजिस्टर और एलडीआर के टर्मिनल में से बीच में से मैंने इसे निकाला और किसी भी एनालॉग पिन के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूं। तो ये मैंने इसे एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये एनालॉग पिन के साथ इसे कनेक्ट किया और एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट करने के बाद, एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट करने के बाद अब मैं एलईडी का प्रोग्राम लिख रहा हूँ। तो एलईडी के कैथोड को ग्राउंड सिग्नल देना होता है, तो ये ग्राउंड सिग्नल दे दिया। एनोड हमें इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल करनी है, तो ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए बच्चों हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ऐसे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जिनके सामने सिंबल है उनके यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने प्रोग्राम लिखा। अब हम आगे प्रोग्रामिंग में इसका प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या करना होगा, जो जो पिन्स हैं उनको डिफाइन करना होगा। इंटीजर एलडीआर कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, तो A0 पे कनेक्ट किया हुआ है। इंटीजर एलईडी कहाँ कनेक्ट की हुई है, एलईडी एलईडी हमने कनेक्ट की हुई है पिन नंबर 3 को, इक्वल्स टू 3। अब उसके बाद बताना होगा इनपुट है आउटपुट है, तो एलईडी जो है वो आउटपुट है, एलडीआर जो है वो इनपुट है। एलडीआर इनपुट, क्वेश्चन होगा तो पूछो। इनपुट एलडीआर इनपुट, और मैं एक सीरियल मॉनिटर स्टार्ट कर रहा हूं, तो सीरियल डॉट बिगिन 9600। ठीक है, और सीरियल मॉनिटर पे मैं लिख रहा हूँ सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, सीरियल डॉट प्रिंट एलएन मैं लिख रहा हूँ स्मार्ट स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट। और उसके बाद अब लूप फंक्शन में इसका मुझे प्रोग्राम लिखना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इंटीजर ले लिया वैल्यू इक्वल्स टू एनालॉग रीड, एनालॉग रीड, क्या रीड करना है, तो एलडीआर की वैल्यू रीड करना है और उसे मुझे सीरियल मॉनिटर पे सीरियल डॉट प्रिंट एलएन मुझे शो करना है। तो क्या शो करना है, तो ये वैल्यू वाला वेरिएबल शो करना है। अब हम यहाँ पे सिमुलेशन करके देखते हैं क्या मैंने जो प्रोग्राम लिखा है वो वर्क कर रहा है। यस, ये देखो, ये देखो अभी यहाँ पे ये 54 वैल्यू आ रही है, अभी ये 54 वैल्यू आ रही है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये लाइट वाला सिंबल दिख रहा है आपको, मतलब इसके ऊपर हम जब लाइट नहीं है, ये लाइट नहीं है, ब्लैक है मतलब लाइट नहीं है, तो आपको बहुत कम वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसके ऊपर लाइट यहाँ से भेज रहा हूँ, ये यहाँ पे इसे बढ़ा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ते जा रही है बच्चों, है ना। इसका मतलब ये है कि ये एलडीआर के ऊपर हम ये लाइट दे रहे हैं, बरोबर है। मैं आपको देखो बेटा, ये जो आपको मैं सिखाता हूँ, आपको अभी इंस्पायर अवार्ड में बेटा किसी ने पार्टिसिपेट किया है? बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, बेटा इंस्पायर अवार्ड में पार्टिसिपेट करो। मैं देखो, मैं आपको ये प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ। मैं स्मार्ट स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये हम कॉस्ट देखते हैं क्या है।
बेटा आप ये घर पे बना सकते हो, अपने घर पे लगा सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये स्मार्ट स्ट्रीट लाइट का ये एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, दिख रहा है बच्चों आपको? बेटा ये 2 से 3 हजार रुपए में प्रोजेक्ट आता है, इतना छोटा सा। अब बना नहीं सकते हो आप ये? है ना? ये दिख रहा है आपको, प्रोजेक्ट दिख रहा है? हाँ, तो ये बेटा ये जो प्रोजेक्ट है, ये बेटा ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है किसी ने, और ये उसे बेचते हैं। तो आपको तो बेटा मैं ये फ्री में सिखा रहा हूँ। ये देखो, ये स्ट्रीट लाइट है, ये स्ट्रीट लाइट है, आप खुद से बना सकते हो ये सब कुछ। मैं एक मिनट में आपको दूसरा दिखाता हूँ, ऑर्डिनो वाला दिखाता हूँ, आप उसकी कॉज देखना। ये देखो, वीडियो देखो, ये देखो। ये बेटा ये दूसरा प्रोजेक्ट है, ये किसी और टाइप का प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बेटा देखो ऐसे, अब ये प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ काम में आते हैं? आपने स्मार्ट स्ट्रीट लाइट बना दिया, हाँ, तो आपने अभी देखा यहाँ पे आउटपुट कि अगर जैसे जैसे इसकी ब्राइटनेस हम अगर बढ़ाते जाएंगे, ये देखो अब यहाँ पे हम आउटपुट देख रहे हैं, ये देखो 54 है। अगर यहाँ पे पूरी रोशनी है, यहाँ पे फुल रोशनी है, तो हमारा ये जो स्ट्रीट लाइट है, ये जो लाइट है, ये बंद होना चाहिए, है ना? और उसके बाद यहाँ पे जब अंधेरा हो जाएगा रात के समय, तो ये अपने आप ये शुरू हो जाए, है ना? और जब पूरा अंधेरा हो जाए, तो पूरा अंधेरा हो जाए तो ये पूरी ताकत से इसमें रोशनी देनी चाहिए, ये उजाला एलईडी से पूरा उजाला आना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे बेटा हम देखो ये प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। अब हमने आउटपुट देखा, है ना? अब मैं यहाँ लिखता हूँ इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन, इफ ग्रेटर देन 800, यहाँ पे आपने आउटपुट देखा कि जब पूरा उजाला था तो 800 से ज्यादा वैल्यू थी। अगर वैल्यू अगर 800 से ज्यादा है तो डिजिटल राइट, हमारा जो एलईडी होगा वो ऑफ रहना चाहिए, तो एलईडी कॉमा लो, एलईडी कॉमा लो। अगर एलसिफ, अगर अगर हमारा 800 से ज्यादा है तो लो, नहीं तो, नहीं तो एलसिफ, नहीं तो एलसिफ में क्या लिखेंगे? एलसिफ नहीं तो, अगर मेरा वैल्यू 400 से ज्यादा है या 200 से ज्यादा है, 200 से ज्यादा है, और और वैल्यू मेरा 800 से कम है, 200 और 800 के बीच में है, तो यहाँ पे डिजिटल राइट, नहीं डिजिटल अभी नहीं आएगा, अभी आएगा यहाँ पे एनालॉग राइट, एनालॉग, क्योंकि हमें उसकी ब्राइटनेस कनेक्ट कंट्रोल करनी, एनालॉग राइट। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लो। एनालॉग राइट एलईडी कॉमा 50, ठीक है, एलईडी कॉमा 50। उसके बाद वापस से नहीं तो, नहीं तो एल्स इफ, एल्सिफ, एल्सिफ अगर इसकी ब्राइटनेस वैल्यू, वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 और
और वैल्यू इज लेस देन 200, यहाँ पे एनालॉग राइट एलईडी कॉमा 250 पूरा फुल स्पीड में, पूरा जितना उसका ब्राइटनेस है उतना आना चाहिए, है ना। तो इस तरह से बच्चों हमने ये प्रोग्राम लिखा, और अब आप इसका आउटपुट देखो। तो अभी सबसे पहले इसका जो ब्राइटनेस है फुल कर देते हैं। देखो अभी आपको आउटपुट कितना आ रहा है? बेटा हमारा आउटपुट कितना है अभी? 974। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, अगर मेरा वैल्यू, एक सेकेंड मैं इसको, एक सेकेंड वापस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखते हैं आउटपुट। यहाँ आप देखो, यस। तो जब इसका आउटपुट, ये मैंने पहले इसे फुल कर दिया, ये फुल ब्राइटनेस है। यहाँ पे मतलब ऐसा समझते हैं हम, ये जो है ये सूरज है, ये सूरज है, और ये पूरे ब्राइटनेस के साथ यहाँ पे अभी उजाला दे रहा है। तो एलडीआर पे पूरा ब्राइटनेस है तो 974 है। तो सुबह के टाइम में हमें स्ट्रीट लाइट चालू चाहिए क्या? सुबह के टाइम में बच्चों हमें स्ट्रीट लाइट चालू चाहिए? नहीं चाहिए। फिर जैसे जैसे यहाँ पे सूरज ढल रहा है, यहाँ पे सूरज ढल रहा है, ये देखो इसकी यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है, और ये हम अज्यूम कर रहे हैं ये पहुंच गया अभी, ये अभी आ गया है, ठीक है, अभी ये शाम के 6 बज रहे हैं। तो शाम के 6 बजे इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 755। सो यहाँ पे इस समय उजाला भी, थोड़ा सा उजाला भी है, लेकिन यहाँ पे हमने जो स्ट्रीट लाइट है उसका भी उजाला थोड़ा सा ही चालू किया हुआ है। लेकिन जैसे ही पूरा अंधेरा हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो LED है ये पूरी तरह से चालू हो जाएगी। समझ में आया बच्चों प्रोग्राम? बच्चों प्रोग्राम समझ में आया आपको? चलो ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये बेटा स्मार्ट स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक, वापस से मैं कहूंगा कि बेटा प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस करोगे तो बेटा बहुत हेल्प मिलेगी आपको, बहुत कुछ बना सकते हो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप कितना भी पढ़ लो आप कुछ नहीं बना सकते। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, मैंने आपके जैसे ही दूसरे बच्चे भी हैं, ये देखो ये बना रहे हैं सब कुछ। ठीक है, एक नहीं, मेरे पास चार चार ऐसे बच्चों ने भेजा हुआ है बना के। तो आप भी प्रैक्टिस करो, स्ट्रीट लाइट का ये प्रोजेक्ट बनाओ, आसान है। मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके यूट्यूब चैनल पे, आप वहां भी जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो बेटा मैं अभी के लिए मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। ठीक है।